हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो के थ्रू आज ये बात करेंगे कि जो भी लेबल्स मैं ट्रेड के लेबल्स देता हूं, एक दिन पहले ही वीडियो आपको जो मिल जाती है कि नेक्स्ट डे हमें क्या ट्रेड करना है। तो उसको उसमें कुछ उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं सो दैट आपकी वो ट्रेडिंग इफेक्टिव हो जाए। तो इस वो रूल्स पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आपको रूल्स पता होंगे तो आपको इजिली ट्रेड करने में आसानी रहेगी। एक दिन पहले लेवल्स मिलता है, आप नेक्स्ट डे ट्रेड डाल सकते हैं किसी भी जल्दबाजी के बिना। साथ ही साथ अगर आप मेरे लेबल्स को अगर आप हम लेवल्स की अगर हम बात करें, जो मैं कॉल्स की अगर बात करूं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें है क्या क्या चीज। सबसे पहली चीज तो ये है कि रिस्क को मैनेज इसमें किया गया है प्रॉपर तरीके से, कि रिस्क आपका मैनेज है। मींस आपको पता है मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है। जब ये आपको पता है तो आपको ट्रेड लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ ये आपकी ग्रीड को भी कंट्रोल करता है। जो लेबल्स हैं वो ग्रीड को कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो हर दिन आपको ट्रेड के लेवल्स नहीं मिलेंगे। तो जो डेली ट्रेड करने की एक चीज होती है कि वो आपको खत्म हो जाएगी कि यस मेरे लेबल्स आएंगे तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो ग्रीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो इस स्ट्रेटेजी में मैंने इसका भी खास ध्यान रखा। साथ ही साथ कोई इमोशनल ट्रेडिंग आप नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू लेबल्स ही अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप इमोशनल नहीं होंगे। मींस आपको पता है कि मुझे लॉस कहाँ बुक करना है और प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, तो आप इमोशनल हो ही नहीं सकते, है ना। आपका माइंड ये कभी नहीं कहेगा कि यस और कितना मार्केट गिर सकता है और कितना बढ़ सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इमोशनल नहीं होना है। और अगर आप इसको 100% फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि आपका डर डर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो रहा है। क्यों? जब मुझे पता है कि कितना लॉस मुझे लेना है तो मेरा डर भी खत्म होता है। रात को नींद अच्छी आती है आपको, कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि सिंगापुर निफ्टी क्या कर रहा है या बाहर की मार्केट अभी क्या चल रही है, कि हम लोग रात को बार बार उठ के ये चीजें देखते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें ही मैंने अब इस अपनी स्ट्रेटेजी में, यानी जो भी मैं कॉल शेयर करता हूं उसमें सारी इंक्लूड की हुई हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है। और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्या वो रूल्स हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे क्या क्या रूल्स होने चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी मैं लेबल्स दे रहा हूं, यस, जो भी मेरे लेबल्स हैं वो आपको 100% आपको फॉलो करने हैं। यस, 100% फॉलो करने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो लेबल्स दिए हैं कि यहां पर आपको बाय करना है तो वहां पर आपको बाय करना है, और जहां पर स्टॉप लॉस है वहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पे सेल है वहां पे सेल करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना है। नंबर 2 है कि जो भी लेबल्स अगर मैं दे रहा हूं, अगर गैप अप या गैप डाउन अगर हो रहा है तो मुझे ट्रेड नहीं करना है, नो ट्रेड। इसका रीजन है, सपोज अगर मैं बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले लूं कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है, आज क्लोज हुआ 36,000, कल के लिए लेवल निकल के आ रहा है 36,100 के लेवल पे आपको बाय करना है। और ऑलरेडी वो खुली 36,500 पे रहा है, मतलब 300-400 पॉइंट ऊपर खुल रहा है। तो जो मैंने 36,100 का लेवल दिया कि जहां पे आपको बाय करना है वो खराब हो गया, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसलिए वहां गैप अप या गैप डाउन के टाइम पे आप ट्रेड नहीं करेंगे। गैप अप अब गैप डाउन के टाइम पे कब ट्रेड नहीं करेंगे? जब आपके लेवल से या तो नीचे वो ओपन हो जाए जो सेल का लेवल था, या ऊपर ओपन हो जाए जो आपका बाय का लेवल था। यस, अगर वो ड्यूरिंग मार्केट आपका लेवल आ रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तीसरी जो मेन चीज है वो ये है कि अगर कोई भी इवेंट अगर है, सपोज बजट है, ठीक है, आरबीआई पॉलिसी है, कल सपोज आज मैं आपको कॉल दे रहा हूं, कल को आपको ट्रेड करना है, तो अगर कोई भी इवेंट है कल, तो आपको ट्रेड करना है उस इवेंट के बाद। ठीक है, इवेंट तक आपको वेट करना है, इवेंट के बाद ही आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरफ को मार्केट एकदम से मूव कर जाएगा, तो आपको इवेंट में भी ट्रेड नहीं करना है। चौथी बात अगर मैं करूं, तो जो भी लेबल्स मैं दे रहा हूं, जो भी लेबल्स होते हैं वो फ्यूचर लेबल्स होते हैं, है ना, वो कैश के नहीं होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर लेबल्स है। फ्यूचर लेबल्स के अकॉर्डिंग ही मैं देता हूं। जो भी फ्यूचर की हाई ओपन ओपन क्लोज जो भी लेवल्स बन रहे हैं, जिस रेट पे आपको बाय करना है सेल करना है, ये फ्यूचर के लेबल्स हैं। कैश के लेवल के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें
तो वो ये है कि 2:30 के बाद, 2:30 के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर जो भी लेबल्स मैंने आपको दिए हैं, अगर 2:30 के बाद आते हैं तो आपको ट्रेड नहीं करना है। 2:30 से पहले, यानी कि 9:15 से लेके 2:30 के पहले पहले कभी भी लेबल्स आ जाए तो आप ट्रेड करेंगे, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं कि जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट ये है कि अगर सपोज आपकी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है और सेम डे स्टॉप लॉस से टारगेट कोई भी नहीं होता है, तो आप उस पोजीशन को कैरी कर सकते हैं विद द गिवन स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। जो भी टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया है उसको आपको ध्यान रखना है और आप कैरी कर लीजिएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि उस दिन कोई भी मेजर इवेंट नहीं हो रात को। अगर रात को मेजर इवेंट होगा तो बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, तो आपको उस केस में कैरी तभी करना है अगर कोई मेजर इवेंट नहीं है। वरना जो रेट चल रहा हो वहां पे आप अपनी पोजीशन को काट के रख सकते हैं। तो ये मैंने बात की कि ये हमारे 6 पॉइंट होते हैं कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो मैंने आपको बताया कि जो कैरी करने वाली सिचुएशन है वो ज्यादातर आती नहीं है। अगर 2:30 से पहले पहले ट्रेड हो जा रहा है तो वो आएगी नहीं, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ, अगर आ जाए तो आप कैरी करके रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल कैरी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेजर इवेंट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा लॉट साइज क्या रहने वाला है। तो नॉर्मली जो मैं सजेस्ट करता हूं वो करता हूं बैंक निफ्टी या निफ्टी की अगर कोई भी कॉल है, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की जो भी ट्रेड है उसमें आप 2 लॉट के साथ काम करें, और जो स्टॉक फ्यूचर है वो 1 लॉट के साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में 2 लॉट के साथ और स्टॉक फ्यूचर में 1 लॉट के साथ ट्रेड करना है। बट फिर भी अगर आपका कोई फंड कम है या कोई भी वजह है तो आप जो भी लॉट साइज आप सिलेक्ट करते हैं वो आपको हमेशा हर ट्रेड में वही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको वो चेंज कर देना है, कभी 1 लॉट के साथ आपने ट्रेड किया, कभी 2 लॉट के साथ आपने ट्रेड कर लिया, आपको लॉट साइज सेम रखना है। या फिर आप किसी एक ही स्क्रिप्ट में काम करना चाहते हैं, सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ बैंक निफ्टी में करिए, लगातार आप बैंक निफ्टी को ही फॉलो करिए। निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी को ही फॉलो करिए, सिर्फ स्टॉक फ्यूचर में कर रहे हैं तो आप उसको ही फॉलो करिएगा। आपको लगातार फॉलो करना है, ना कि 1 2 3 4 दिन के रिजल्ट पे आपको जाना है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि लेबल्स कितने दिन, तो आपको मंथली 8 से 10 ट्रेड ही मिलेंगी। ठीक है, 8 से 10 ट्रेड ही मिलेंगी, यानी कि 20 के 20 दिन, 20 से 21 दिन ट्रेडिंग होते हैं, तो 20 21 दिन आपको ट्रेड करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे लेवल्स 8 से 10 दिन है, वही उसी 8 से 10 दिन ही आपको आएगा, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, बाकी दिन आपकी ट्रेड ही इनिशिएट नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि डे ट्रेड करने का मौका नहीं मिल रहा है, बट जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा प्रॉफिट अच्छा बन रहा है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक साथ, जो मैंने ये फॉर्मेट बताया है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी में 2 2 लॉट, स्टॉक फ्यूचर 1 लॉट के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप ऑन एन एवरेज बेसिस, ऑन मंथली बेसिस आप 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट बना सकते हैं। ये डेटा ये कहता है, जो भी मेरी लास्ट टेस्टिंग रही है वो डेटा ये कहता है कि 1 लाख के करीब आप प्रॉफिट बना सकते हैं अगर आप ये 2 2 लॉट के साथ और स्टॉक को 1 लॉट के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हैं। तीनों ही ट्रेड अगर एग्जीक्यूट हो तो तीनों ही ट्रेड में आपने ट्रेड लिया है तो आपको इतना प्रॉफिट, यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में डालता हूं, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, सो दैट ड्यूरिंग मार्केट अगर कोई भी अपडेट होती है तो वो आप तक पहुंच पाए। तो आपको टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, सो दैट आपको अपडेट भी मिलती रहे। कभी कभी प्रॉफिट भी बुक मैं करा देता हूं तो आपको प्रॉफिट भी पता लग जाए कहाँ बुक करना है। कभी कभी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूं तो शायद आपको वहां से अपडेट आपको मिल जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि किस तरह से क्या मार्जिन रिक्वायर्ड हो सकता है, जैसे मैंने बताया 2 लॉट और 1 लॉट में काम करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए अगर आपके अकाउंट में है तो आप उसमें काम कर सकते हैं। ये सारी ही चीजों में काम कर 7 से 8 लाख रुपए का करीब करीब मार्जिन लगता है। अब बात आती है कि प्रॉफिट बुक,
प्रॉफिट बुक अगर आप चाहें, जो भी मैंने लेबल दिया है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप खुद भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको लग रहा है बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट, निफ्टी में 50 पॉइंट, या फिर स्टॉक में 2 3 4 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हैं स्टॉक टारगेट, है ना, आप अपने हिसाब से बुक कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए। सपोज आपको 100 रुपए मिल रहे हैं बैंक निफ्टी में, तो अपने स्टॉप लॉस को वहां पे लेके आ जाइए, है ना। 80 रुपए का आपका कहीं ना कहीं आपको ये हो गया कि हाँ यस, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, अब मुझे प्रॉफिट तो होना ही होना है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें कि आप प्रॉफिट भी बुक करते रहें या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, सो दैट मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोगों तक पहुंच पाए। तो इन सब चीजों का आपको जरूर ध्यान करना है। अगर आप ये मेरे जो लेबल्स, जो भी मैंने ये आपको करीब करीब 10 पॉइंट बताए हैं, अगर आप ये 10 पॉइंट को फॉलो करते हैं, एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। वो एक पॉइंट ये है कि अगर सपोज आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यस ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको ये मेरे लेवल्स कैसे फॉलो करने हैं, आप समझ रहे हैं। तो ऑप्शंस में क्या करना है कि ऑप्शंस में, यानी कि 11वां पॉइंट हो गया, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, ऑप्शन के ट्रेडर हैं, तो जो भी लेबल्स मैं दे रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी, अगर मैं जो भी लेबल्स दे रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शंस ट्रेड करनी है। जैसे अगर मेरी बाय कॉल इनिशिएट हो रही है तो आपको कॉल बाय करनी है, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको पुट सेल करनी है। क्यों? क्योंकि बाय इनिशिएट हुई है मेरी निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक फ्यूचर में। और अगर आप मेरी सेल इनिशिएट हुई है, सेल स्ट्रेटेजी यानी कि सेल कॉल, यानी कि सेल इनिशिएट हुआ है, जो मैंने सेल का लेवल दिया था वो लेवल आया है, अगर सेल इनिशिएट हुआ है तो या तो मैं पुट बाय करूंगा या मैं कॉल को सेल करूंगा। तो ऑप्शन ट्रेडर के लिए भी यही चीज बनाई है कि जो भी लेवल्स हैं अकॉर्डिंग टू आपको ट्रेड करना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करनी है कि इन द मनी ऑप्शंस में ही काम करें, बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी में काम ना करें, एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस में ही काम करें। स्टॉप लॉस अगर फ्यूचर का जाता है तो आपको एग्जिट कर लेना है, और अगर टारगेट या अपने हिसाब से भी आप ऑप्शंस में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काफी हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये करीब 11 रूल्स हैं जो मैंने आपको बताया, ये आप 100% फॉलो करिए और आप जरूर बहुत जबरदस्त आप प्रॉफिट बनाएंगे। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे प्रॉफिट बन रहा है जो मेरा डेटा रहा है। और ये वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ, ये जो भी मैं कॉल शेयर करता हूँ, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें आप 100% अपना स्टॉप लॉस टारगेट्स जो भी मैं देता हूँ आप उसको 100% फॉलो करें और अपने रिस्क पे आप काम करें। और स्टॉप लॉस अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, 11 पॉइंट मैंने आप लोगों को दिए। इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और इसको 100% आप मेरे जो भी मैं कॉल्स डेली बेसिस पे डालता हूँ उसमें आप फॉलो करें, उसको इसको आप फॉलो करें। और अगर आप कुछ दिन चाहें तो अपनी पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हैं। सिर्फ आपको कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं और आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए, आप बहुत जबरदस्त प्रॉफिट बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग।